सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू फिजिकेश। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम सबसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 9th एंड 10th की वीडियोस में जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो हम आ चुके हैं। एंड वेलकम मोशन। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स का चैप्टर है। बेसिकली इसकी फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स इसी बेसिस पे तुम रखने वाले हो क्लास 9th में। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग मोशन में तुम्हें एक या दो ऐसे न्यू वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो शायद तुम्हें मे बी पता हो या फिर ना हो। पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मस्ट नो वाली बात है। ठीक है, सो सबसे पहले उन वर्ड्स को देख लो। पहला है कि रेस्ट मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ रेस्ट मोशन को मैंने कंबाइन नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक डैश लगाया। ठीक है, तो इससे क्या मैं कहना चाहता हूँ, रेस्ट और मोशन एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, बट ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अब इस लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वी कैन से एसेंस है। क्यों है, ढंग से सुनो कि ये रेस्ट मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। मैंने ऐसा क्यों बोला, तो लेट्स देख लो, लेट्स सी। अब देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये इंक की बॉटल ले लो। ठीक है, अब जस्ट एग्जांपल मान लो, ये रूम को अर्थ मान लो, अर्थ में एक ऑब्जेक्ट रखा है। एंड मुझे भी ऑब्जेक्ट कंसीडर मत करो, जस्ट एग्जांपल पूरे सिस्टम में ये इंक की बॉटल है। ठीक है, ओके। अब मैं ये कह दूं कि ये इंक की बॉटल रेस्ट में है, तो क्या इस स्टेटमेंट का, मैंने कहा कि ये जो इंक की बॉटल है रेस्ट में है, क्या इसका कोई सेंस बना या लॉजिक बना? ऑफ कोर्स नॉट, कोई भी लॉजिक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नेग्लिजिबल मान लिया, माना ही नहीं, इसको मैंने डिनाई कर दिया, अवॉइड कर दिया, इसको तो मैंने पर्सपेक्टिव में लिया ही नहीं। तुम जस्ट सोचो, मैं ये कह दूं कि ये रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में? लाइक कोई एक दूसरा सराउंडिंग या फिर ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होगा जिसके रेस्पेक्ट में ये इनकी बॉटल रेस्ट में होगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, मैंने अपने हैंड पे रख दिया। अब मैं ये कहूं ये इंक की बोतल रेस्ट पे है, किसके रेस्पेक्ट में? इस पूरे रूम के रेस्पेक्ट में ये वाली जो इंक की बोतल है ये रेस्ट पे है। मतलब ये रेस्ट का क्या मतलब होता है? तो रेस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है, सुनो, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू पासेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको यहाँ रख दी एंड 5 सेकंड बाद में इसको वापस देखता हूं तो मैं यही देखूंगा कि ये बॉटल वहीं पे रखी हुई है। मतलब इसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो अब मैं कह सकता हूँ ये रेस्ट पे है, पर एब्सोल्यूट रेस्ट पे भी नहीं कह सकता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी कोई इंसान, मतलब कोई भी, मतलब देखो जा नहीं सकते सिंपल मान लो, ठीक है, कोई इंसान यहां से देख रहा है अर्थ को, ठीक है, अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, खुद की एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, तो उसके लिए तो ये घूमती हुई दिखेगी ना उसको, समझ रहे हो? अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तब भी इसको रोटेट करती हुई दिखेगी, एंड ये रिवॉल्व भी तो कर रहा है सन के अराउंड। तो कोई इंसान जो कि अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अर्थ के बाहर से देखेगा तो उसको ये मोशन में दिखेगी। तो बेसिकली इन ए नटशेल में ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा रेस्ट एंड मोशन है वो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इंडिविजुअल तुम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। लाइक तुम्हें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में बात करनी होगी, तब जाके तुम मोशन और रेस्ट के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट सब टॉपिक था यही कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो देखो, रेस्ट में डेफिनेशन वापस बोल देता हूं। सो इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट when it doesn't change its position with respect to time and its surroundings. ठीक है, and motion is defined as the state of an object when it changes its position with respect to time and its surroundings. For example, अब ये मैंने इनकी बॉटल वापस ले ली, ठीक है, एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स मैं देखता हूँ कि ये इनकी बॉटल यहाँ से चलकर यहाँ आ चुकी है। तो अब ये मोशन में तो नहीं है, अभी मोशन में नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा एंड इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा। बट कोई इंसान जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा कि ये इनकी बॉटल यहां से चलकर यहां आ गई, तो उसके लिए इनकी बॉटल मोशन में थी। मतलब इसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स क्या, जहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो तीसरा इंसान जो इसको नोटिस कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस के हिसाब से इसने मोशन किया।
ये यहाँ से पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पे आ गई। तो ये था मोशन और यही था इसका सब पार्ट 1। सो